दुनिया के तीन बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों धर्मों की जड़ एक इंसान से मिलता है। इन तीनों की कहानी एक ही प्रोफेट हज़रत इब्राहिम से शुरू होती है। हज़रत इब्राहिम के बेटे थे इसहाक। इसहाक के वंश से यहूदी धर्म की परंपरा शुरू हुई। इनके पवित्र ग्रंथ हिब्रू भाषा में थे, इसलिए इन्होंने उस परम शक्ति को याहवे या एलोहिम कहा। समय आगे बढ़ा और इसी यहूदी परंपरा में हज़रत ईसा यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। उनके संदेशों से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। जब यह संदेश यूरोप में फैला तो वहाँ की स्थानीय भाषाओं में ईश्वर के लिए गॉड इस्तेमाल हुआ। अब वापस हज़रत इब्राहिम पर आते हैं। उनके दूसरे बेटे थे इस्माइल। इस्माइल के ही वंश में आगे चलकर आखिरी पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जिन पर कुरान अरबी भाषा में नाजिल हुआ। अरबी भाषा में उस ईश्वर के लिए शब्द है अल्लाह। सबसे दिलचस्प नोट करने वाली बात यह है कि आज भी अरब के ईसाई और यहूदी जब ईश्वर को अपनी भाषा में पुकारते हैं तो वो भी अल्लाह शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों ही धर्म मूर्ति पूजा को नकारते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। तीनों ही ईश्वर के भेजे हुए प्रोफेट्स, उन पर उतरी पवित्र किताबों और एक दिन होने वाला दुनिया का अंत यानी क़यामत के दिन पर विश्वास रखते हैं, जिसके बाद अच्छे लोगों को स्वर्ग और बुरों को नरक मिलेगा। यहाँ ईश्वर की धारणा से लेकर भविष्य तक की मान्यताएं इन तीनों धर्मों में एक जैसी हैं। बस समय और भाषा के साथ उस एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। अंग्रेजी में गॉड कहा, हिब्रू भाषा में याहवे और अरब में सभी लोगों ने अल्लाह ही कहा, चाहे वो ईसाई हो या यहूदी। क्योंकि अरब में थे तो सारे अरबी बोलते थे, यानी अल्लाह अरबी शब्द है उस एक परमात्मा का। तो सोचिए इससे क्या साबित होता है? यही कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों एक ही ईश्वर को मानते हैं। उनके पूजा करने के तरीके अलग थे, लेकिन उनका ईश्वर एक ही था। नाम और भाषाएं बदल गईं, लेकिन वो परम शक्ति नहीं बदला, वो एक ही है।